Hello everyone, welcome back in another video. Today we are going to discuss past continuous tense. अगर आपने पिछली 5 वीडियोस नहीं देखी है मेरी टेंस सीरीज की, तो आप पहले वो 5 वीडियोस को देखें ताकि आपको टेंस सीक्वेंस में समझ में आ पाए। इन 5 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन पे भी दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इन 5 वीडियोस को देखें। ठीक है, आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। तो टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा समझाने का मेथड क्या है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, मेथड ये है कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सेंटेंस के डिफरेंट काइंड्स में उसको समझते हैं। इनमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाएंगे और एक एक को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कोई भी काम कंटिन्यू था लेकिन वो पास्ट में था। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कोई भी काम जो हो रहा होता है वो पास्ट में हो रहा था। ठीक है, तो पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें वॉज और वर लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज वर नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर का यूज नहीं होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर का यूज करते हैं, वाज का नहीं, वॉज का। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपको। वॉज वर का यूज करेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में वॉज वर का यूज कैसे होता है देख लो। एक बार मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। वॉज किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा और वर्क किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। वॉज की अगर हम बात करें तो आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। वर वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। एक छोटा सा चेंज यहाँ पर आया है, आपने ध्यान दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो मैं बताता हूँ। देखिए, वॉज किन किन के साथ लग रहा है? आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। वर किसके साथ लग रहा है? वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अभी तक जितने भी टेंस करे हैं उसमें हमने 2 लाइनों पर फोकस किया था। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई, वी, यू, दे यानी आई, वी, यू, दे वाली लाइन में से आई हट करके हमने यहाँ पर कहाँ भेज दिया है? वॉज वाली लाइन में। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट वाली लाइन में हमने भेज दिया है। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई को हम प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं, सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, इसलिए उसे सिंगुलर वाली कैटेगरी में रखा। आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ वर नहीं लगता है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आई के साथ वर लगता है। वो कब लगता है? कुछ कंडीशंस हैं क्यों लगता है। मैं एक छोटी सी चीज़ में समझा देता हूँ। जब हम किसी भी चीज़ को लेके कल्पना कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पर आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पर होते तो मैं उड़ता। अब अगर मेरे पर होते, इफ आई वर विंग, समझ रहे हो, यहाँ पे हम वर लगाएंगे। इफ आई वर, आई वॉज नहीं होगा। इफ आई वर विंग देन आई फ्लाई। ठीक है, वैसे रियल में तो पर कभी होंगे नहीं, लेकिन अगर होते तो मैं उड़ता। तो यहाँ पे कल्पना हो रही है ना, अज्यूम्शन है। तो इमेजिनेशन की कंडीशन में हम आई के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ वर नहीं, वॉज लगाएंगे। क्लियर है। तो वॉज किन किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा? आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट। वर किन के साथ लगेगा? वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी क्यों आया? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो आंख बंद करके आप आईएनजी लगा दें। अरे आंख बंद करके लगा ही नहीं पाओगे, आंख खोल के लगाना है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को। सेंटेंस है, वह गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। शी लगाया, वॉज वर में से हमने वॉज चुना, क्यों? शी है इसलिए। सिंगिंग यानी सिंग प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। शी वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। अगला सेंटेंस, लोग उस पर हंस रहे थे। पीपल वर लाफिंग एट हिम। पीपल वर लाफिंग एट हिम। अगला सेंटेंस, सुनीता किताब पढ़ रही थी। सुनीता वॉज रीडिंग अ बुक। सिंपल से सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देख लो, मैं तुम्हारे घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू योर होम। आई वॉज गोइंग टू योर होम। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी नहीं वाले वाक्य में। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, देख लो। वॉज वर अभी अभी हमने बताया था। आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक है, रूल देख लो इसका। सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
कोई चेंजेस नहीं है, बस नॉट लगा है कहाँ पर, वर्ब से पहले, यानी मेन वर्ब से पहले। बहुत पहले भी मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि वर्ब से पहले नॉट लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने मेन वर्ब से पहले नॉट लगाया है। आगे के लिए भी याद रखना कि मेन वर्ब से पहले नॉट लगता है। ओके, क्लियर करते हैं आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सुबह वे कार से नहीं आ रहे थे। सुबह वे कार से नहीं आ रहे थे। सेंटेंस कैसे बनेगा? दे वर नॉट कमिंग बाय कार इन द मॉर्निंग। दे वर नॉट कमिंग बाय कार इन द मॉर्निंग। अब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट क्या है? दे है। अगर दे होगा तो वर लगाएंगे, सिंपल है, बाकी तो सब जानते ही हो आप। अगला सेंटेंस देखो, राम 2 बजे सो नहीं रहा था। राम 2 बजे सो नहीं रहा था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राम वॉज नॉट स्लीपिंग एट 2 o'clock। क्लियर है? अगला, वह कल कॉलेज से नहीं आ रही थी। शी वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम कॉलेज yesterday। अगला सेंटेंस, वह उस समय रो नहीं रही थी। शी वॉज नॉट वीपिंग ऑन दैट टाइम। शी वॉज नॉट वीपिंग ऑन दैट टाइम। अगला सेंटेंस, वह मुझसे कुछ नहीं कह रहा था। ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग टू मी। ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग टू मी। पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ रहे थे। फादर वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। फादर वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट की तरफ। इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं ये। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, वॉज वर, आई ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाएंगे। वर किसके साथ लगाएंगे? वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। रूल आइए देखते हैं। वॉज वर सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? रूल क्या होता है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो होता है, जो क्या से शुरू होता है ना सेंटेंस, उसमें हम वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ing लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये रूल होता है। आइए एग्जाम्पल लेकर के हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सेंटेंस है, क्या तुम उसे सता रहे थे। देखो क्या से शुरू हुआ है, यानी क्या से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या तुम उसे सता रहे थे? वर यू हैरेसिंग हर। वर यू हैरेसिंग हर। अगला सेंटेंस है, क्या तुम 3 बजे सो रहे थे। क्या तुम 3 बजे सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग एट 3 PM। अगला सेंटेंस देखो, क्या वह सुबह सुबह स्कूल जा रहा था। क्या वह सुबह सुबह स्कूल जा रहा था? Was he going to school in the early morning। ठीक है, सही है ना सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखो, क्या सुमन लिख रही थी। Was सुमन writing। क्लियर है? Was सुमन writing। अगला सेंटेंस देखो, क्या तुम कुछ कह रहे थे। Were you saying anything। Were you saying anything। लास्ट सेंटेंस देखो, क्या शेर दहाड़ रहा था। क्या शेर दहाड़ रहा था। Was lion roaring। Was lion roaring। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड की ओर, यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज और वर ही रहेगी। वॉज आपको पता है आई ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो आपको पता ही है वॉज आई ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और वर वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आइए रूल देखते हैं। WH फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कुछ नहीं, ऐड कर दिया है क्या WH फैमिली स्टार्टिंग में। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर के हम इसको क्लियर कर लेते हैं। कल मैं अपने गांव क्यों जा रहा था। कल मैं अपने गांव क्यों जा रहा था। Why was I going to my village yesterday। Why was I going to my village yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घर किस समय जा रहा था। What time was he going home। What time was he going home। अगला सेंटेंस देखो, अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे थे। Which book was the teacher teaching। Which book was the teacher teaching। अगला सेंटेंस, वह क्यों रो रही थी। Why was she weeping। Why was she weeping। अगला सेंटेंस, सुबह कौन चिल्ला रहा था। Who was shouting in the morning। अगला सेंटेंस लास्ट सेंटेंस है, वह उस बिल्डिंग पर कैसे चढ़ रहा था। वह उस बिल्डिंग पर कैसे चढ़ रहा था। How was he climbing on that building। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर ही रहेगी। वॉज आई ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आइए रूल देखते हैं। WH फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी नॉट की पोजीशन याद रखनी है, मेन वर्ब से पहले नॉट लगाना है,
ठीक है, और WH फैमिली के बाद हमें वॉज वर का यूज़ करना है। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह वहाँ क्यों नहीं जा रहा था। वह वहाँ क्यों नहीं जा रहा था। Why was he not going there? Why was he not going there? ठीक है, सेंटेंस को और रूल को दोनों को मैच करो। WH फैमिली की जगह पे WH फैमिली लगी हुई है या नहीं, वॉज वर की जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, वॉज या वर, क्यों यूज़ किया है, सब्जेक्ट क्या है उसको देखो, नॉट क्या मेन वर्ड से पहले लगी है, हाँ जी देख लो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ठीक जगह लगा है। ये चीज़ को मैच करोगे सेंटेंस ऑटोमेटिकली आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, मोहल्ले में कौन तुम्हारे घर नहीं जा रहा था। मोहल्ले में कौन तुम्हारे घर नहीं जा रहा था। Who was not going to your home from the colony? Who was not going to your home from the colony? अगला सेंटेंस देखो, कल वह बस स्टैंड पर मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही थी। Why was she not waiting for me at the bus stand yesterday? Why was she not waiting for me at the bus stand yesterday? क्लियर हो रहा है? लास्ट सेंटेंस देख लो, सब लोग उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे थे। सब लोग उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे थे। Why were all the people not going through that route? ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। और ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करें। इन सेंटेंसेस में से भी अगर कोई सेंटेंस आपको नहीं आ रहा है बनाना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिनिश कर लिया है। अगली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि हर बार मेरी नई नई वीडियोस आप तक अपने आप पहुंचे। सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।